नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फिनेंशियल हेल्थ के बारे में, खास तौर पर उन बिजी प्रोफेशनल्स के लिए जो अपने फिनेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम डॉक्टर भवदीप सिंह आहूजा की एक्सपर्ट सलाह को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, किसी का फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर क्या है? देखिए, जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो भविष्य की कई मुश्किलों से बच सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को समझे कैसे। इसका पहला कदम है ये समझना कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता का असल में मतलब क्या होता है। इसको ऐसे समझिए, फाइनेंशियल लिटरेसी एक तरह की सुपर पावर है। ये किसी को भी अपने पैसे के बारे में स्मार्ट फैसले लेने की ताकत देती है, ताकि वो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को खुद कंट्रोल कर सके। लेकिन सोचिए, अगर ये सुपर पावर ना हो तो तब इसके कुछ गंभीर नतीजे हो सकते हैं, जैसे कि पैसों की तंगी और बहुत सारा स्ट्रेस। पर अच्छी बात यह है कि इन लक्षणों को पहचानकर उन पर काम किया जा सकता है। अच्छा, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। डॉक्टर आहूजा ने किसी की भी फाइनेंशियल लिटरेसी को सुधारने के लिए 5 बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार कदम बताए हैं। ये 5 स्टेप्स फाइनेंशियल वेलनेस का एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो खुद को सिखाना पढ़ाना, फिर अपनी आमदनी और खर्चों को समझकर एक बजट तैयार करना। तीसरा, सेविंग को अपनी आदत बनाना। चौथा, फालतू के कर्ज से दूर रहना। और आखिर में समझदारी से इन्वेस्ट करना। ये सब बस अच्छी आदतें बनाने के बारे में ही तो है। और हाँ, इस प्लान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है कर्ज से बचना। जैसा कि यहाँ कहा गया है, कर्ज बहुत जल्दी कंट्रोल से बाहर जा सकता है, जिससे बेवजह की फाइनेंशियल परेशानियां और स्ट्रेस पैदा हो सकता है। तो जब अच्छी आदतें बन जाती हैं, तो अगला कदम क्या है? चलिए अब देखते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट टूलकिट को। ये कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो आज भारत में समझदारी से पैसा बढ़ाने के लिए सुझाए जाते हैं। तो इस टूलकिट में पहला औजार है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है जो शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, पर शायद ये नहीं जानते कि शुरू कहाँ से करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्हें प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स संभालते हैं। मतलब वो हमारे लिए सारी मेहनत करते हैं। उनका मकसद होता है कि लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिले, जिससे हमारा पैसा हमारे लिए काम करे। अगला नंबर है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, यानी पीपीएफ। ये एक सरकारी स्कीम है जिसे लंबी और सुरक्षित बचत के लिए बनाया गया है। पीपीएफ में रिटर्न की गारंटी होती है और इसकी अभी की ब्याज दर 7.1% सालाना है। और सबसे बड़ी बात, इस पर जो भी रिटर्न मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। यही बात इसे एक बहुत ही सेफ और आकर्षक इन्वेस्टमेंट बना देती है। तीसरा टूल है नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी एनपीएस। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये स्कीम खास तौर पर रिटायरमेंट पर फोकस करती है, ताकि आने वाले सुनहरे साल आराम से गुजर सकें। एनपीएस में इक्विटी और सरकारी बॉन्ड जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का एक मिक्स मिलता है। इसमें आमतौर पर 9 से 11% के बीच रिटर्न का टारगेट रखा जाता है, जिससे रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड बनाने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं सोने की। सोना तो आप जानते ही हैं, सदियों से एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट रहा है। जब भी इकोनॉमी में कोई अनिश्चितता होती है तो इसे एक सेफ ऑप्शन माना जाता है जो पोर्टफोलियो को स्टेबल रख सकता है। और आखिर में रियल एस्टेट। ये हमेशा से ही लंबे समय में वेल्थ बनाने और पैसिव इनकम के लिए एक पॉपुलर ऑप्शन रहा है। चाहे रहने के लिए घर खरीदना हो या किराए पर देने के लिए कोई प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एक मजबूत एसेट हो सकता है। तो ये स्लाइड एक तरह से पूरी टूल किट का निचोड़ है। इससे कोई भी अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तुलना कर सकता है। चाहे मकसद लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, सेफ्टी हो या पैसिव इनकम, हर किसी के लिए कोई न कोई ऑप्शन मौजूद है। तो इस पूरी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप से हमें क्या सीखने को मिला? मतलब आखिरी टेक अवे क्या है? एक्सपर्ट की सलाह साफ है, फाइनेंशियल हेल्थ कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है। ये लगातार सीखने और बदलते रहने की एक प्रक्रिया है, और अपने फाइनेंशियल नॉलेज और स्किल्स को सुधारने के लिए कभी भी देर नहीं होती। और यही सबसे ज़रूरी बात है। इस जानकारी के साथ अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए पहला कदम उठाने की पावर अब हर किसी के हाथ में है। तो वो पहला कदम कौन सा होगा?